नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वनिता भारद्वाज लेके आई हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं नवंबर मंथ की जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको हमारी जो छोटी मोटी न्यूमोनिक टेक्निक्स होती है उनके माध्यम से, और जो हमारा साइंटिफिक मेथड है, कोरिलेशन का जो मेथड है, उससे हम चीज़ों को कोरिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट अवार्ड्स की, जिसमें सबसे पहले है भारत की 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल राजस्थान की महिला। मतलब 100 प्रभावशाली महिलाएं जो इंडिया लेवल पे है, उसमें राजस्थान की एकमात्र महिला है जिनका नाम है श्वेता मेहता मोदी। उनको क्या है, ये अवार्ड दिया गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे मोदी, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी है, वो सबसे फेमस है, तो भाई हमें राजस्थान का याद करना है ना। तो भाई राजस्थान में मोदी जी की सरकार आई है, इस बार बीजेपी की सरकार आई है। कैसे कि जो हमारे भजन लाल जी है वो बीजेपी से ही तो है ना, तो मोदी से हमें थोड़ा सा अगर याद करना चाहें तो श्वेता मेहता मोदी से याद कर लेंगे कि 100 प्रभावशाली महिलाओं में राजस्थान में ये टॉप पे है। फिर है दुनिया की सेकंड सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का जो खिताब है वो किसको दिया गया है? ये दिया गया है पैलेस ऑन व्हील्स, जो राजस्थान की क्या है, ये ट्रेन है। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? ओरिएंट जो एक्सप्रेस है वो फर्स्ट नंबर पे है। ये पैलेस ऑन व्हील कहाँ की है? राजस्थान की है, और इसको अवार्ड दिया गया है सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन। और वो कौन सी? टूरिस्ट जो ट्रेन होती है उसका अवार्ड दिया गया है। फिर है जल प्रहरी अवार्ड, डॉक्टर मीना कुमारी जांगीड़ को दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? जल शक्ति जो मंत्रालय है उसके द्वारा ये अवार्ड है वो दिया जाता है। अब जल प्रहरी अवार्ड जो है वो हम कैसे याद करेंगे? जैसे जल प्रहरी, जल मतलब जो समुद्र होते हैं, नदियाँ होती है, उसमें हम देखें तो कौन होती है? सबसे पहले हमें कौन दिखती है? मछली। तो मछली क्या है, किसकी प्रहरी है, किसका ध्यान रखती है? पानी का ध्यान रखती है ना। तो जल प्रहरी मतलब जल की प्रहरी कौन होती है? मीना। मीना मतलब, मीना को हम मीन का मतलब मछली, मछली का पर्यायवाची है ना मीन, तो मीन कौन है? मछली। और मछली क्या करती है? जो पानी है उसका ध्यान रखती है, तो जल की क्या है? प्रहरी है। कौन? मीन। तो मीना कुमारी जो है जल प्रहरी अवार्ड इनको दिया गया है। फिर हम बात करते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जिसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ है, और 14 से 27 नवंबर 2023 को इसका आयोजन हुआ था। राजस्थान को बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य के पवेलियन को पुरस्कृत किया गया है, कि मतलब राजस्थान का जो बेहतर प्रदर्शन है उसके पवेलियन के लिए राजस्थान को पुरस्कृत किया गया है इस मेले में। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है बेस्ट वायरोलॉजी पेपर अवार्ड। ये किसको दिया गया है? डॉक्टर स्निग्धा जो पुरोहित है उनको ये अवार्ड है वो दिया गया है। फिर हम बात करते हैं नौशाद सम्मान 2023। ये किसको दिया गया है? इमरान खान को दिया गया है, और कला एवं संस्कृति में दिया जाने वाला ये अवार्ड है। अब हम बात करते हैं इमरान खान, ये पाकिस्तान वाले इमरान खान नहीं है, ये हमारे राजस्थान के कोई व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, इमरान खान को। अब इसको कैसे याद करेंगे? इमरान खान, ठीक है। इमरान खान हम कहाँ वाले इमरान खान की बात करेंगे? ये जो पाकिस्तान वाला जो इमरान खान है उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब एक तो है मोशाद, अगर आपको पता हो तो मोशाद क्या है? मोशाद है इजराइल की जो इंटेलिजेंस यूनिट है, वो है मोशाद। सिमिलरली जैसे अपने यहाँ पे कौन सी है? रो है, वैसे ही वहाँ पे क्या है? मोशाद। तो मोसाद क्या है? इंटेलिजेंस यूनिट है, कहाँ की? इजराइल की। तो मोशाद से हमें नौसाद याद करना है कि भाई जो अगर पाकिस्तान के किसी इंसान ने वहाँ के इजराइल के किसी व्यक्ति को मार दिया या कुछ भी कर दिया हो उसके साथ, तो इमरान खान जो पाकिस्तान के हैं उसके पीछे कौन पड़ेगी? मोसाद, जो हमारी इजराइल की क्या है? इंटेलिजेंस यूनिट है। तो मोसाद किसके पीछे पड़ेगी? इमरान खान के पीछे। थोड़ा सा अगर हमें याद करना चाहें तो भाई इमरान खान के पीछे जो पाकिस्तान के पीएम है, हाल वर्तमान में नहीं है, और नौशाद जो सम्मान है इनको दिया गया है, उनके पीछे कौन पड़ेगी? नौशाद। ठीक है। फिर हम बात करते हैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किसका नाम दर्ज हुआ है? FM जो FM रेडियो होता है उसमें 94.3 जो चैनल है उसको क्या किया है इन्होंने? रेडियो के इतिहास में वोटिंग के सबसे बड़े सेलिब्रेशन, जो वोटिंग हुई थी अभी हमारे जो 25 उसको नवंबर को, तो
वोटिंग के सबसे बड़े सेलिब्रेशन में 94.3 रेडियो चैनल द्वारा वोटथॉन का रिकॉर्ड किया गया था। मतलब उस टाइम पे ये वोटथॉन का रिकॉर्ड इन्होंने 94.3 FM जो चैनल है उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हुआ है। फिर है ब्यूटी पेजेंट एलिट मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसको मिला है? पीहू चौधरी को ये क्या है? सम्मान मिला है। ठीक है। फिर ये इंडिया टुडे अवार्ड इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा दिया जाता है, जो ये जयपुर का ग्रुप है उसके द्वारा दिया गया है, और 26 अक्टूबर 2023 को ये अवार्ड दिए गए हैं। 10 प्रभावशाली जो महिलाएं हैं उनको दिया गया है। राजस्थान की जो 10 प्रभावशाली महिलाएं हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? राज्यपाल कौन है? हमारे कलराज मिश्र, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें सबसे पहले है नीरू यादव, जिनको किस नाम से जाना जाता है? हॉकी वाली सरपंच। डॉक्टर कृति भारती जो समाज सेविका है, जो मतलब बाल विवाह रोकने का काम करवाती है, इनका मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। और वसुंधरा चौहान जो भी समाज सेविका है। दिव्य कृति ये घुड़सवारी से मतलब रिलेट करती है, घुड़सवारी में इन्होंने अभी एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है। और प्रीति चंद्रा जो प्रशासनिक सेवा में है। और संतोष देवी कृषि क्षेत्र में ही इन्होंने नवाचार किया है, इस वजह से मिला है। अनीता पालीवाल जो समाज सेविका है। तारा आहलूवालिया ये समाज सेविका है। मोनिका जांगीर जो दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए काम करती है। तो ये जो 10 महिलाएं हैं उनमें हमसे मतलब 3 का नाम दे देंगे कि भाई इनमें से किसको मिला है या किसको नहीं मिला, ऐसे करके हमसे इनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। ठीक है, इन 10 महिलाओं के नाम हमें याद होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं मिस यूनिवर्सल ग्रेट इंडिया 2023 किसको दिया गया है? ये विप्रा मेहता, मतलब विप्रा मेहता बनी है मिस यूनिवर्सल, जो कहाँ की है? उदयपुर की रहने वाली है। फिर है लाडली मीडिया अवार्ड 2023, ये पत्रकारिता में दिया जाने वाला अवार्ड है। किस किस को दिया गया है? अरुण कुमार, कानाराम मुंडियार और प्रभारी सिकंदर पारीक। अब देखो हमें इसको याद करना है कि लाडली मीडिया अवार्ड, लाडली किसको बोलते हैं अपन? लाडली वैसे बेटियों को अपन लाडली बोलते हैं, बच्चियों को प्यार से बोलते हैं ना लाडली, है। तो हम देखें ना कि जो राधा रानी होती है हमारी, वो राधा रानी क्या है? उनको हम लाडली के नाम से, जैसे लाडली श्री राधे राधे वो वाला गाना भी आता है ना, तो लाडली हम किसके लिए यूज करते हैं? राधा रानी के लिए जनरली। तो राधा रानी के लिए अपन यूज कर रहे हैं, तो राधा रानी के साथ कृष्णा जी तो आएंगे ही। ठीक है, तो राधा रानी के साथ जब कृष्णा जी आ रहे हैं तो कृष्णा से हमें कान्हा याद हो जाएगा। और कृष्णा जी क्या करते हैं? सुबह उठ के अरुण मतलब जो सूर्य की जो प्रकाश होती है वो, और प्रभारी मतलब प्रभात मतलब सुबह। ठीक है, सुबह जब अरुण की जो किरणें आती है उसमें कौन बैठे हैं? कृष्णा जी बैठे हैं, कृष्णा जी और राधा जी बैठे हैं। लाडली से राधा रानी, कृष्णा जी से कान्हा, और अरुण यानी सुबह, और प्रभात यानी सुबह सुबह की जब किरणें आती है तो उसमें कौन बैठा है? राधा जी और कृष्णा जी। थोड़ा सा अगर हम रिलेट करना चाहें लाडली से तो हमें ऐसे याद हो जाएगा, कीवर्ड्स पकड़ने हैं सिर्फ हमें। फिर है टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड्स 2023, ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है वेब माई वे। ये एक क्या है? ये एक है सॉफ्टवेयर है, ये वेबसाइट वगैरह बनाते हैं वेब माई वे करके, और ये क्या है? सबसे कम समय में वेबसाइट बना देता है, दैट्स वाई इसको क्या है? टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड्स है वो दिया गया है। फिर हम बात करते हैं इंडोफ्लेम। ये है इंडोफ्लेम, क्या है? इंडोफ्लेम है जेनेवा जो स्विट्जरलैंड है उसमें आयोजित होने वाला एक कला का प्रदर्शन है। क्या है? एक कला का प्रदर्शन है जहाँ पे कला प्रदर्शित की जाएगी। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इंडोफ्लेम हमें पूछे ना तो फ्लेम करके पूछेंगे तो ऐसा अपन सोच में पड़ जाएंगे ये है क्या, बट ये क्या है? कला प्रदर्शनी का वो है आयोजन है, जिसमें प्रसिद्ध तबला वादक जो कौन है? अनुराग हुसैन जो जयपुर के हैं, वो अपनी वहाँ कला का प्रदर्शन करेंगे। हमारे राजस्थान से गए हैं ये जयपुर से, इस वजह से इंपॉर्टेंट है अनुराग हुसैन। 24 से 26 नवंबर को ये आयोजन होने वाला है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ईवी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो कहाँ पे? जयपुर में, और 5 करोड़ रुपए इसमें दिए जाएंगे। और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो जयपुर है वहाँ पे युवाओं को प्रशिक्षण हेतु इसकी शुरुआत करी गई है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो क्या है? आने चालू हो गए, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें मतलब
उनको कैसे क्या चलाना है, कैसे क्या उनको मतलब सही करना है, उनमें मतलब खराबी हो जाती है तो उनको सही भी तो करना पड़ता है ना। तो उस चीज़ के लिए क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा करी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके लिए। कहाँ पे? जयपुर में। ठीक है। फिर है विधानसभा चुनाव 199 सीटों पे होगा। भाई 199 पे क्यों होगा? 200 सीट्स हैं हमारे तो राजस्थान में विधानसभा की सीटें, बट एक सीट पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो श्रीगंगानगर में श्रीकरणपुर एक जगह का नाम है, वहां पे गुरमीत सिंह जो कुन्नर है, एक व्यक्ति है जो कहाँ से है? कांग्रेस से है। उनका क्या है, इनका निधन हो गया। तो अब निधन हो गया तो भाई इनकी जगह कोई और खड़ा होगा तो वो ये कहेगा कि भाई मुझे तो सफिशिएंट टाइम नहीं मिला था, दैट्स वाई मेरे को तो ये नहीं हो पाया। तो इस वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया। लगभग हम पिछले रिकॉर्ड्स में देखें हम तो सब 199 सीटों पे होता है, कोई ना कोई टपक ही जाता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है कौन थे? जो अगस्टिन जॉर्ज मसीह थे। अभी सब पहले जो राजस्थान के वो थे जज, वो अब उनको सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में वो एज ए जज काम करेंगे। ठीक है। तो जस्टिस कौन थे? अगस्टिन जॉर्ज मसीह। उनको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया तो अब उनकी जगह खाली हो गई ना। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के कौन बने हैं? मोहन श्रीवास्तव है, वो कार्यकारी निदेशक बने गए हैं। फिर है रेबीज उन्मूलन हेतु स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है 2030 तक कि वही रेबीज मुक्त हो जाएंगे हम 2030 को। ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रो हिंद 2023, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य दिख रहा है। ऑस्ट्रो यानी ऑस्ट्रेलिया, हिंद यानी हिंदुस्तान, बोले तो भारत। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य होने वाला ये क्या है? अभ्यास है, युद्धाभ्यास। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो बीकानेर की महाजन फायरिंग फील्ड रेंज है बीकानेर में, उसमें इसका आयोजन हुआ है और ये फर्स्ट संस्करण है इसका, दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है। 2023 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय की सड़क दुर्घटना रिपोर्ट। जो सड़क दुर्घटना रिपोर्ट मतलब कि कहाँ पे कितना ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है, उस चीज़ के लिए भारतीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसके द्वारा ये जारी करी गई है रिपोर्ट, जिसमें क्या होगा, बड़े शहरों में सड़क दुर्घटना में मौत के आधार पर सबसे जो ज़्यादा मौत कहाँ पे हुई है? सबसे ज़्यादा न्यू दिल्ली में हुई, क्योंकि वहाँ पे कितना रश भी तो है ना। और बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा हुई है। 3rd नंबर पे हमारा जयपुर है। दैट्स वाई हमें राजस्थान के लिए जयपुर याद करना है, क्योंकि हमारी राजधानी है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग निवास करते हैं, तो सबसे ज़्यादा दुर्घटना भी यही होती है और मौतें भी यही होती है। ठीक है। तो ये याद करने की ज़रूरत है हमें। फिर है मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति, ये कहाँ दी गई है? मतलब मनोवैज्ञानिक परामर्श मतलब आपका मतलब मन शांत नहीं है, मन में परेशानी है, आप परेशान हो रहे हो, तो उस परेशानी को ओवरकम करने के लिए मानसिक शांति के लिए जो केंद्र है वो स्थापित करने की घोषणा करी गई है। कहाँ पे होगा? जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन तीनों जगह पे स्थापित करने की घोषणा करी गई है। फिर है इंडो कोरियन अंतर्राष्ट्रीय कला शिविर, जिसका आयोजन कहाँ पे? बूंदी में। और अंतर्राष्ट्रीय कला शिविर द्वारा 3 से 5 नवंबर तक इसका आयोजन करवाया जाएगा। फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं। मिशन स्टार्ट एक मिशन है जिसमें राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा खाली कालांश में विद्यार्थियों को वीडियो के जरिए सिलेबस पूरा करवाने की क्या है, ये एक मिशन है जिसको स्टार्ट किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे अपन वीडियोस वगैरह चलाते हैं तो अपन बोलते हैं ना स्टार्ट करो वीडियो, तो वो स्टार्ट करने वाली प्रोसेस है कि भाई अगर जो क्लासेस है उसमें क्या नहीं हो रहा, सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, तो सिलेबस अगर पूरा नहीं हो रहा तो क्लास में अगर कालांश खाली है, पीरियड अगर खाली है, तो उस खाली पीरियड में क्या है, वीडियो के जरिए आप उसका बच्चों का सिलेबस क्या है कंप्लीट करवा दो। तो मिशन स्टार्ट मतलब वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना पहले, तो वीडियो के जरिए हो गया। फिर राजस्थान की फर्स्ट DNA फिंगरप्रिंट लैब जो है उसका जो है उसको कहाँ स्थापित किया गया है? जोधपुर में भी कहाँ किया जाएगा? महात्मा गांधी जो अस्पताल है, मतलब जो DNA फिंगर प्रिंटिंग लैब है वैसे तो जोधपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर इन 4 जगह पे स्थापित किया जाएगा, बट जो पहला है वो कहाँ पे? क्योंकि ये जो हमारे अशोक गहलोत जी थे उनका क्या है मतलब गृह क्षेत्र है ना, तो जोधपुर में उनकी शुरुआत करेंगे ये, तो महात्मा गांधी अस्पताल है वहाँ पे इसकी शुरुआत होगी। फिर है राज्य का फर्स्ट सरकारी डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट जिसकी स्थापना जयपुर में करी गई है, डर्मेटोलॉजी की स्थापना की गई है इंस्टीट्यूट की। फिर है RBI द्वारा
जारी राज्य की स्थिति रिपोर्ट वित्त वर्ष 2022-23 की जारी करी गई है, जिसमें राजस्थान के खाद्यान्न उत्पादन में 8.1% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव खबर है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है राष्ट्रीय जूडो स्पर्धा में सतीश डांगी, जो कहाँ के हैं, उदयपुर के हैं, उन्होंने क्या है, गोल्ड मेडल जीता है और इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है। फिर है जैसलमेर से दिल्ली तक स्पाइस जेट की ओर से हवाई सेवा शुरू करी गई है। कहाँ से, जैसलमेर से दिल्ली तक हवाई सेवा जो किसने शुरू करी है, स्पाइस जेट जो कंपनी है उसके द्वारा शुरू करी गई है। 1 दिसंबर 2023 की इसकी शुरुआत हो जाएगी। फिर है कृषि क्षेत्र में विस्तार हेतु ड्रोन लैब की स्थापना कहाँ करी गई है, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो उदयपुर है, वहां पे इसकी क्या शुरू करी गई है, स्थापना शुरू करी गई। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में भाई ड्रोन का क्या काम है, जैसे भाई हमें बीज वगैरह वो करने होते हैं, डालने होते हैं खेत में, या जो खाद वगैरह अपन डालते हैं तो वो अपन किससे करें, अपन ड्रोन के उससे करें, ड्रोन की हेल्प लेके उससे काम करें। तो उस चीज के लिए कृषि क्षेत्र में ड्रोन लैब की स्थापना कहाँ पे करी गई है, महाराणा प्रताप जो कृषि विश्वविद्यालय है, जो कहाँ पे है, उदयपुर में। हमें ये तो पता ही है भाई, महाराणा प्रताप के लिए वो आती है ना, हरी घासरी रोटी रहे जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, ऐसे कुछ है ना वो वाली कहावत। तो वो वन में उस टाइम पे उन्होंने घास की भी रोटी खाई थी। तो कृषि के लिए भाई ड्रोन का यूज कर रहे हैं, तो महाराणा प्रताप अपने आप ही आ जाएंगे ना, तो थोड़ा सा ऐसे याद कर लेंगे हम। फिर है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की डबल ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है सैयद जुनैद जो जोधपुर के हैं, और ये इसका कौन सा संस्करण था, 66वां ये इसका क्या था, संस्करण था। फिर है विराट कोहली की प्रतिमा जो जयपुर में जिसकी स्थापना हुई है, और जयपुर में भी कहाँ पे, नाहरगढ़ किले की जो वैक्स म्यूजियम है वहां पे इसकी स्थापना हुई है। मोम की प्रतिमा की स्थापना हुई है किनकी, विराट कोहली की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है 2020, उसके तहत होगा क्या, राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु, जो मतलब स्कूली शिक्षा है उसमें अच्छे से बढ़ोतरी हो, अच्छे से डेवलप हो, उस चीज के लिए भाई जब दो स्कूलें एक दूसरे से स्पर्धा करेगी तो सब लोग ये सोचेंगे ना भाई हमारी स्कूल टॉप पे जाए, हमारी स्कूल टॉप पे जाए। उस टॉप पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, उस चीज के लिए काम भी तो करेंगे ना। तो उस चीज के लिए क्या है, स्टार्ट करी गई है, जिसमें महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने पहली शुरुआत कर दी इन दोनों ने, और राजस्थान अब 3rd नंबर पे है जो इस चीज को शुरू करा है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ठीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमें बताई गई थी। फिर है राज्य का सबसे बड़ा इंडोर खेल स्टेडियम जो खेल गांव उदयपुर में है, वहां पे इसकी शुरुआत करी गई है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के MiG-21 बाइसन विमान को विदा दी गई है अभी उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन, कहाँ पे है, ये है बाड़मेर में, 30 अक्टूबर 2023। एक हमारे पास जो MiG-21 था जिसको उड़ता ताबूत भी कहते हैं, क्योंकि जो MiG-21 है ना उससे बहुत सारी क्या हुई है, दुर्घटनाएं हुई है। तो MiG-21 को जिसको हम उड़ता हुआ ताबूत कहते हैं, भाई बहुत टाइम तक इसने सेवा दे दी, तो अब इसकी सेवा हमें चाहिए नहीं, तो उस चीज को लेके इसको विदा कर दिया हमने। कहाँ से, लास्ट उड़ान भरी इन्होंने उत्तरलाई एयरफोर्स जो स्टेशन है, कहाँ पे है ये, बाड़मेर में, तो इनको विदा कर दिया वहां से। फिर है भारत में 100 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 5G टेस्टिंग लैब, उसकी शुरुआत करी गई है। इसमें केंद्रीय दूरसंचार विभाग द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। राजस्थान में 5, भाई 100 जगह भारत में ऐसी सेलेक्ट करी गई है जिसपे हायर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, किसके लिए, 5G जो टेस्टिंग लैब है उसके लिए। तो 100 तो पूरे इंडिया में है, बट राजस्थान से कितने लिए गए हैं, 5 जो है संस्था वो राजस्थान से लिए गए हैं। जिसमें क्या होगा, खर्चा देगी स्थापना के समय 80% कौन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो इंस्टीट्यूट जहाँ पे बन रहा है तो वो देगा 20% वो इंस्टीट्यूट देगा। फिर क्या होगा, 4 साल तक केंद्र सरकार उसका संचालन करेगी, भाई 4 साल तक केंद्र सरकार उसको पे करेगी, और फिर बाकी वही आप अपना इंस्टीट्यूट खुद से संभालो। तो होगा कि इसमें जब स्थापना होगी उसमें 80% किसका कंट्रीब्यूशन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 20% जिसकी इंस्टीट्यूट बन रहा है वो देगा,
और 4 साल तक कौन संभालेगा? इसको संभालेगा केंद्र सरकार। फिर इंस्टीट्यूट खुद का खुद देखो। फिर है राजस्थान में फर्स्ट बार विधानसभा जो चुनाव है, जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें 8 बूथ बनाए गए हैं सिर्फ वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए, जहाँ पे ओनली ऑन महिलाएं ही कार्यकर्ता होंगी। तो 8 बूथ ऐसे बनाए गए हैं और 1 बूथ ऐसा बनाया गया है जिसमें दिव्यांग लोग, सब जो दिव्यांग लोग होते हैं वो क्या करेंगे? इस बूथ का संचालन करेंगे। 8 तो महिलाओं के लिए और 1 इसके लिए जो मतलब दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए। फिर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जारी क्या जारी है? डाटा। सबसे प्रदूषित शहर जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। हमारे जो राजस्थान में सबसे प्रदूषित जो शहर जिला है वो कौन सा है? हनुमानगढ़ जिला सबसे प्रदूषित शहर है। दुनिया के 100 प्रदूषित शहरों में राजस्थान के 5 शहर है। भाई दुनिया में अगर 100 प्रदूषित शहर हम देखें ना, तो उसमें राजस्थान के ही बेचारे 5 शहर, जिसमें कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर। ये सारे क्या हैं? जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा ही होना है। तो फिर है स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब, उसकी स्थापना SMS जो अस्पताल है जयपुर, वहाँ पे इसकी स्थापना करी गई है। देश में पहली बार विश्वविद्यालय में बायोमेडिकल लैब पर शोध कार्य, मतलब बायोमेडिकल पर शोध कार्य कहाँ पे? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में इसकी स्थापना करी गई है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए किसे स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया है? वो क्या गया है? दिव्य कीर्ति सिंह, जिन्होंने अभी एशियन गेम्स में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। इस वजह से इनको स्टेट आइकन के लिए नियुक्त किया गया है। फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट अभियान जो इस मंथ में दिए गए हैं, नवंबर मंथ में, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं मेरी माटी मेरा अभियान। ये क्या है? एक अभियान है जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान कौन से नंबर पे है? मेरी माटी मेरा देश एक अभियान है जिसमें जो हम शहीद लोग होते हैं उनके लिए मतलब हर जगह से मिट्टी लाके वो एक बनाया जाएगा। तो उस चीज़ के लिए हम राजस्थान ने कितना कुछ काम किया है उस चीज़ के लिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे है जम्मू कश्मीर, सेकंड नंबर पे है गुजरात और थर्ड नंबर पे है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान ने मतलब थर्ड परफॉर्मेंस बढ़िया दी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसकी शुरुआत हुई है 30 जुलाई 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी और अभी तक ये चल रहा है, तो इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं 26वीं अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम सिस्टम कार्यशाला का जो आयोजन है वो राजस्थान विश्वविद्यालय जो है हमारी उसमें हुआ है 14 से 20 अक्टूबर 2023 तक जिसका आयोजन हुआ है। फिर है मोमासर उत्सव जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? बीकानेर में हुआ है और 3 से 5 नवंबर को इसका आयोजन हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा कल्चरल जो फेस्टिवल है वो है ये मोमासर फेस्टिवल। फिर हम बात करते हैं सतरंगी सप्ताह है 16 से 12 नवंबर को इसका आयोजन हुआ है और राज्य में मतदान जागरूकता एवं मतदान प्रतिशत वृद्धि हेतु जो मतलब मतदान सबसे मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें उस चीज़ के लिए ये सतरंगी सप्ताह है। वो मतलब 7 दिन अलग अलग कार्यक्रम कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो इस वजह से ये याद रखेंगे हम। फिर है पुनीत सागर अभियान जिसका आयोजन कोटा में हुआ है। पुनीत सागर अभियान इसमें होगा क्या? राजस्थान जो NCC बटालियन है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेशनल कैडेट कोर जो है उसके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। होगा क्या इसमें? स्वच्छ भारत अभियान के तहत, जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके तहत ये कार्यक्रम चला है, जिसमें क्या होगा? संबल की सफाई की जाएगी। बंगाल के वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन में सम्मानित अच्युता सामंत को मतलब इनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर है धरती दोरारी महोत्सव महाराणा प्रताप सभागार जो जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। और राजस्थान की कला संस्कृति का प्रदर्शन है 19 से 23 नवंबर 2023 को किया गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट महोत्सव है कोलायत महोत्सव जिसका आयोजन 27 नवंबर 2023 को किया गया है बीकानेर में। ऑब्वियस सी बात है, कोलायत मेला कहाँ लगता है? बीकानेर में, तो बीकानेर में इसका आयोजन होगा। कार्तिक पूर्णिमा को इसका आयोजन होता है। यहाँ पे दीपदान की प्रोसेस होती है ना, वो यही होती है कोलायत मेले में। मत्स्य महोत्सव अलवर में हुआ है 25 से 26 नवंबर को इसका आयोजन हुआ है। पर्यटन विभाग द्वारा इसका आयोजन करवाया गया है। स्वीप प्रदर्शनी दुर्गापुरा जयपुर में जिसका आयोजन हुआ है और इसकी शुरुआत राजीव कुमार जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके द्वारा करी गई है। फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल
सम्मेलन जिसका आयोजन उदयपुर में हुआ है और 3 दिवसीय है ये। विश्व जल आयोग के साथ मिलकर इन्होंने इसकी शुरुआत की है। 20 से 22 नवंबर 2023 को इसका आयोजन होना है। अब जल सम्मेलन है, जल झीलों की नगरी किसको कहते हैं? उदयपुर को। तो जल सम्मेलन उदयपुर में होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर है राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन जयपुर में हुआ है। 14 से 27 नवंबर को इसका आयोजन हुआ है। फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है स्पोर्ट्स के रिलेटेड, उसमें देखते हैं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ? कोरिया में। इसमें अक्षय जाखड़ जिन्होंने कांस्य पदक जीता है इस चैंपियनशिप में, जो कहाँ से है? झुंझुनू से है। राजस्थान को 6 राष्ट्रीय स्कूली स्पर्धाओं की मेजबानी मिली है। जो मतलब राजस्थान है उसमें 6 जो स्कूली स्पर्धा होंगी उसकी मेजबानी राजस्थान को मिली है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। ऑल इंडिया अंतर विश्वविद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता है 2022-23 की, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो शेखावाटी विश्वविद्यालय है जो कहाँ पे है? सीकर में है, उसकी महिला टीम ने क्या है? ये ताइक्वांडो प्रतियोगिता है वो जीती है। ठीक है। फिर है 4th नेशनल पैरा राइफल चैंपियनशिप में रवि ओझा ने जीता है गोल्ड मेडल, जो कहाँ से है? जोधपुर से है। हमें ऐसे पूछेंगे भाई रवि ओझा किस खेल से संबंधित है, या रवि ओझा जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है वो कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर है पैरा एशियन गेम्स जिसमें शतरंज में गोल्ड जीता है किसने? दर्पण ईरानी ने, उदयपुर की रहने वाली है। और जो पैरा एशियन गेम्स है उनका आयोजन चीन होंगजाओ में जिसका आयोजन हुआ था। ठीक है। फिर हम बात करते हैं 37वीं जो नेशनल गेम्स है जिनका आयोजन गोवा में हुआ है। राजस्थान से 480 खिलाड़ी भाग लिए हैं और इसका स्पॉन्सर कौन है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और राजस्थान के कुल कितने पदक जीते हैं? 66 पदक जीते हैं कुल, जिसमें गोल्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। निकेत जो जांगीड़ है भारोत्तोलन से है, ये गोल्ड जीता है इन्होंने। सुनील जाखड़ जो तलवारबाजी में है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। अदिति जो पिनाक बैटल से है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। करण सिंह तलवारबाजी से है, इन्होंने सिल्वर जीता है। राजस्थान बास्केटबॉल जो टीम है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सोनिया शर्मा जो ताइक्वांडो से है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। मंजू बाला जो हैमर थ्रो से है, जिन्होंने सिल्वर जीता है। महिला कंपाउंड टीम जिन्होंने गोल्ड जीता है। जूडो खेल में आराध्या चोपड़ा ने गोल्ड जीता है। कृति स्वामी तीरंदाजी से ही, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। महिला स्क्वैश टीम इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये मतलब हमसे ऐसे पूछ सकते हैं भाई किसने गोल्ड जीता है, किसने गोल्ड नहीं जीता, किसने सिल्वर जीता है, बट इनका जो खेल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खेल के बारे में हमसे पूछ सकते हैं तो खेल का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें याद रखना ज़रूरी है कि कौन सा व्यक्ति जो किस खेल से है वो रिलेट करता है। साउथ एशियन चैंपियनशिप में ऋषभ जैन जो कहाँ के हैं? जयपुर के, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में। और एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप जिसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। कंपाउंड जो तीरंदाजी है उसमें परनीत कौर ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। आई जस्ट होप साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।